साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। मुखम करति वाचालं पंगुलं हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद 26 अध्याय श्लोक संख्या 16 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो श्लोक को लिखा जा रहा है बोर्ड में। तो ये जो हमारा अध्याय का नाम है प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। आप लोग ट्राई कीजिए मेरे पीछे पीछे दोहराने का। प्रभावम पौरुषं प्राहु कालम एके यतो भयम् अहंकार विमूढ़स्य कर्तु प्रकृतिमेषु। प्रभावं पौरुषं प्राहु कालमेके यतो भयम्। यहाँ पे रखिए। हाँ, उतना सीधा मत कीजिए नहीं तो गिर जाएगा और थोड़ा टेढ़ा। हाँ ठीक है, अभी दिख रहा है। अहंकार विमूढ़स्य कर्तु प्रकृतिमेषु प्रभावं पौरुषं प्राहु कालमेके यतो भयम् अहंकार विमूढ़स्य कर्तु प्रकृतिमेषु।
प्रभावं पौरुषं प्राहुः कालमेके अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु शिल प्रभुपाद के द्वारा। भगवान का प्रभाव काल में अनुभव किया जाता है, क्योंकि ये भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने वाले मोहित आत्मा के अहंकार के कारण मृत्यु का भय उत्पन्न करता है। तात्पर्य, जीव को मृत्यु का भय उसमें देहात्म बोध के कारण अहंकार की उत्पत्ति से होता है। वास्तव में आत्मा की मृत्यु नहीं होती, किंतु देहात्म बोध के कारण मृत्यु भय उत्पन्न होता है। श्रीमद् भागवतम में 11 स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 37 उसमें कहा गया है, भयम द्वितीय भी अभिनिवेशत स्यात्। द्वितीय का अर्थ होता है भौतिक पदार्थ जो आत्मा से परे है, और पदार्थ आत्मा का गौण प्राकट्य है, क्योंकि आत्मा से प्रसूत है। जिस प्रकार यहाँ पर वर्णित भौतिक तत्व परमेश्वर या परमात्मा द्वारा उत्पन्न है, उसी प्रकार शरीर भी आत्मा की उपज है, इसीलिए शरीर को द्वितीय कहा गया है। जब मनुष्य द्वितीय तत्व या आत्मा के द्वितीय प्रदर्शन में लीन रहता है तो मृत्यु से भयभीत रहता है। जब उसे यह पूर्ण विश्वास हो जाता है कि वो अपना शरीर नहीं, तो उसे मृत्यु से डरने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि आत्मा कभी मरता नहीं। यदि आत्मा भक्ति के आध्यात्मिक कर्म में लग जाता है तो जन्म तथा मृत्यु से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। उसकी अगली स्थिति देह से पूर्ण विमुक्त होती है। मृत्यु भय काल का प्रभाव है, जो परमेश्वर के प्रभाव का घोतक है। दूसरे शब्दों में काल विध्वंसक है। काल भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, और यह हमें इसका भी स्मरण कराता है कि हम ईश्वर की शरण ग्रहण करें। ईश्वर हर बद्ध जीव से काल के रूप में बातें करता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि यदि कोई मेरी शरण में आ जाता है तो फिर जन्म तथा मृत्यु की कोई समस्या नहीं रह जाती। अतः हमें काल को अपने समक्ष खड़े हुए भगवान के रूप में मानना चाहिए। इसकी विशद व्याख्या अगले श्लोकों में की गई है। इस श्लोक में भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को भगवान का जो एक रूप है काल अर्थात समय, टाइम, इसके जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग भी अपने जीवन में इसको अनुभव किए हैं कि काल कितना बड़ा शक्तिशाली है। कितने बड़े बड़े पद, मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, और भी कई ऐसे ऐसे आए और काल की गाल में चले गए, सब मिट्टी हो गया। या कितने ऐसे रईस व्यक्ति जो अभी फकीर बन गए। फकीर मतलब साधु संत नहीं, फकीर मतलब जैसा था उनके पास वैभव संपन्नता वो नहीं रहा। क्यों? काल सब कुछ मिटा देता है। तो इसीलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति को डायरेक्टली भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो समस्त पूरे भगवद गीता बोलने के बाद एक ही सिद्धांत पर टिके थे। ये हम सबको ज्ञान दे रहे क्या कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण ग्रहण करो। वो क्यों बोला?
उसके पीछे कारण यही है क्योंकि हम लोग जिसको दूरदृष्टि हमारे पास है नहीं, हम लोग किसी अपने पुत्र के प्रेम, माता पिता के प्रति प्रेम, या स्त्री या पुरुष का प्रेम, या समाज के प्रति डेडिकेशन, कुछ भी कर ले, अगर भगवान के प्रति प्रेम नहीं होता तो ये अंत में दुख ही देंगे। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बोलते कि सर्वधर्मान, आपको जिस चीज़ का समझ आ रहा है कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये अच्छा है, वो बड़ा है, ये छोटा है, नहीं भक्ति तो बाद में करेंगे, तो भगवान बोल रहे कि आपको इस चीज़ का अनुभव नहीं कि क्या भविष्य देख नहीं पा रहे, दूरदृष्टि है नहीं, जिसके कारण आप उसको इतना प्यार कर रहे हैं या उनके प्रति इतना अटैचमेंट है। लेकिन आपको क्या करना है, सर्वधर्मान परित्याज्य। परित्याज्य मतलब ऐसा नहीं कि आपको पूरा सबको रिजेक्ट करके जाना है। परित्याज्य मतलब होता है, चैतन्य महाप्रभु तो रघुनाथ दास गोस्वामी को बोल रहे कि अंतरे निष्ठा करी करो बाह्य लोक व्यवहार। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी, प्रभु जी आपको अगर नीचे बैठने में तकलीफ हो रहा है तो आप ऊपर बैठ जाइए। जब रघुनाथ दास गोस्वामी बार बार घर परिवार छोड़ के महाप्रभु से मिलने के लिए जगन्नाथपुरी जाते थे, तो बार बार उनका पिताजी जेन के न प्रकार सिपाहियों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा उनको रिटर्न वर्धमान सप्तग्राम ला ही देते। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक उपाय दिया, एक सॉल्यूशन दिया कि रघुनाथ, जब आप अपने माता पिता के एकमात्र संतान हैं, क्योंकि दो भाई हैं, हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार, तो एक का बेटा नहीं, एक का बेटा है, वो है रघुनाथ दास गोस्वामी, और इतने बड़े साम्राज्य के अधिपति, तो अगर बेटा अगर सन्यासी हो जाए तो ये साम्राज्य का भोग कौन करेगा। इसीलिए अगर उनके माता पिता को लग रहा है कि ये अपरिपक्व अवस्था में महाप्रभु के पास जा रहे हैं, हो सकता है इनके पास कुछ ज्ञान नहीं आ रहे, इतना सारा संपत्ति रखा, इसका भोग करो, फिर बूढ़ा अवस्था में, वृद्धावस्था में सन्यासी बनना या भक्ति करना, अभी क्या जरूरत है। तो इसीलिए उनके माता पिता जोर जबरदस्ती उनको जगन्नाथपुरी से फिर रिटर्न अपने घर में लाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, उनका पिताजी ने सोचा कि इनका शादी करवा देते हैं। तो शादी करवाने से क्या होगा, पत्नी के मोह में रहेंगे, ब्यूटीफुल वाइफ। तो उनका पिता ने उनका शादी करवा दी, और इतनी सुंदरी अप्सरा जैसे। कुछ दिन के बाद फिर भाग गया, जगन्नाथपुरी महाप्रभु के पास चले गए। तो महाप्रभु ने कहा, फिर आ गए? बोले कि मुझे घर परिवार, सांसारिक झमेला, ये सब मन, मुझे सिर्फ भक्ति करना है, आपका संग चाहिए। तो महाप्रभु ने बोला कि फिर आपके पिताजी आपको ले जाएंगे। बोले कि नहीं, नहीं ले जाएंगे, मेरा फुल्ली डिटर्मिनेशन है कि मैं आपके चरणों में रहूंगा और कृष्ण भजन करूंगा। तो बोले ठीक है, देखते हैं। अभी इधर रघुनाथ दास गोस्वामी के माता पिता दोनों आपस में बात करे रात में कि एक काम करो, इस बार रघुनाथ को लेके आओ और लोहे की जंजीर से उनको बांधो ताकि वो भाग ना पाए। तो उनका पिताजी बोल रहे हैं उनकी पत्नी को, मतलब रघुनाथ की माँ को, इंद्र जैसा वैभव और अप्सरा जैसी पत्नी जिनको बांध नहीं पाए, उनको साधारण लोहे की जंजीर बांधेंगे? इतना वैभव, आप लोगों को तो ऑलरेडी बोल चुके कि 1200 करोड़ रुपया इनकम उस समय था, साल का एनुअल इनकम, और एकमात्र बेटा तो रघुनाथ दास गोस्वामी। लेकिन मन नहीं लग रहा घर में, और पत्नी ऐसी है जो स्वर्ग की अप्सरा। तो उनका पिताजी ऐसे बोल रहे हैं कि स्वर्ग की अप्सरा और इंद्र का जैसा वैभव जिसको बांध नहीं पाए, उनको साधारण लोहे की जंजीर बांधेंगे? जाने दो उनको। फिर रघुनाथ दास गोस्वामी वहाँ पे जाके चैतन्य महाप्रभु के साथ रहा और भक्ति किया जीवन के अंतिम क्षण पर्यंत। तो जब महाप्रभु इस धराधाम से चले गए तो रघुनाथ दास गोस्वामी को इतना दुख हुआ
कि मैं वृंदावन जाऊंगा और वृंदावन में जाके गिरि गोवर्धन पर्वत के ऊपर वहां से जाके जंपिंग करके मर जाऊंगा, ऐसा प्लान था। तो भगवान तो अंतर्यामी है। तो जैसे ही रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन धाम प्रवेश किया तो सनातन गोस्वामी ने बोला कि आप जैसा सोच रहे हैं ना, ऐसा प्लान मैं भी किया था। तो अभी रघुनाथ दास गोस्वामी को समझ नहीं आ रहा कि मैं तो कुछ बोला भी नहीं, फिर ये क्यों क्यों ऐसे बोल रहे। तो रघुनाथ दास सनातन गोस्वामी एक्चुअली सनातन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के सानिध्य में भजन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप लोग आप वहाँ पे चले जाना। तो जब चैतन्य महाप्रभु का तिरोभाव हो गया तब उनको दुख लगा कि सनातन गोस्वामी क्या रूप सनातन के पास रूप सनातन को भेंट नहीं करूंगा, डायरेक्ट जाके गोवर्धन पर्वत से जाके जंपिंग करके अपना देह को त्याग करेंगे, क्योंकि महाप्रभु ही नहीं रहा जिसके लिए मैंने इतना बड़ा सब कुछ त्यागा, तो मेरा जीवन का कुछ उद्देश्य नहीं है। तो सनातन गोस्वामी से जब भेंट हुआ रघुनाथ दास गोस्वामी का, तो तब उन्होंने यही चीज़ बोला कि आप जिस प्लान के बारे में सोच रहे हैं ना मन में, ऐसा प्लान मैं भी किया था लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी पूरा आश्चर्य में पड़ गया, अरे भाई क्या, मैंने तो कुछ बोला भी नहीं, मुंह भी नहीं खोला। बोले कि सुनाता हूँ सुनो। सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं, जब मैं जगन्नाथपुरी में था तो चैतन्य महाप्रभु रोज मुझसे आलिंगन करते थे और मेरे पूरे शरीर में पूज हो गया था। पूज को क्या बोलते हैं? फोड़ा हो गया था और उसमें से ये निकलता था, मल निकलता था। नहीं, हाँ, और एक शब्द है हिंदी में, क्या जो फोड़ा से जो पानी निकलता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो वो निकलता था, लेकिन महाप्रभु फिर भी उनको आलिंगन करते थे, सनातन गोस्वामी को। तो सनातन गोस्वामी को इतना गिल्टी फील होता था, अरे मैं इतना पतित हूँ, मेरे शरीर में इतना रोग हुआ है, महाप्रभु क्यों मुझे आलिंगन कर रहे हैं? तो एक दिन बोला, महाप्रभु आप क्यों मुझे आलिंगन करते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मैं फ्रेश रहता तो आप आलिंगन करते, मेरा कोई समस्या नहीं। आप पतित पावन भगवान हैं, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं, मुझ जैसे पतित को क्यों आप आलिंगन करते हैं? तब चैतन्य महाप्रभु बोला कि आप त्रिभुवन को तारने की शक्ति है आपके पास, सच्चा पतित पावन तो आप है। किसने बोला? चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को। तो ये प्लान उनका कामयाब नहीं हुआ। पहले सोचा था कि बोल के देखेंगे महाप्रभु को कि फिर से आलिंगन न करे, बोला लेकिन फिर भी दूसरे दिन फिर आलिंगन किया, चौथे दिन फिर आलिंगन किया। अभी सनातन गोस्वामी पूरा एकदम कन्फ्यूज, ऐसे अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं कि मुझे मरना पड़ेगा, मरने के अलावा कोई दूसरा साधन है नहीं। तो जगन्नाथ रथ यात्रा का समय आने वाला है, तो उन्होंने सोचा जब रथ यात्रा मतलब जब रथ चलेंगे ना, तो जगन्नाथ के रथ के पहिए के सामने मैं चुपके से जाऊंगा और जैसे चलता रहेगा, क्योंकि उतने लाखों की भीड़ है, लाखों करोड़ों की भीड़ है, तो उसमें से जैसे ही वो चलेगा रथ, तो सामने जाके चक्के के सामने गिर जाऊंगा और चक्का मुझे पीस देंगे। तो ये उनके मन में चल रहा था, ये प्लान किया था कि रथ यात्रा आने वाला है। दूसरा दिन आलिंगन करने आए महाप्रभु, तो बोला सनातन अगर जीवन देके कृष्ण प्राप्त होता तो मैं 1000 बार जन्म लेता और 1000 बार मरता। अभी सनातन गोस्वामी कंफ्यूज, अरे मैं तो कुछ बोला ही नहीं, मेरा प्लान था मरना, लेकिन महाप्रभु ऐसे बोले, मैं तो कुछ बोला भी नहीं। तो महाप्रभु जस्ट इंडिकेट भाषा में बोल दिया, संकेत दिया, डायरेक्ट ये नहीं बोला अच्छा तुम प्लान कर रहे हो जगन्नाथ रथ यात्रा में पहिया के नीचे मरने का प्लान कर रहे हैं ना, मैं देखता हूँ कौन आपको मारते, ऐसा नहीं बोला। वो भी और विदुर जैसे युधिष्ठिर महाराज को बोला था वारणावत में और लक्षागिरी, वैसे ही इंडिकेशन समझदारी के लिए सारे काफ़ी वैसे भाषा का प्रयोग किया। अगर जीवन दे के कृष्ण प्राप्ति किया जाता तो मैं 1000 बार जन्म लेता और 1000 बार मरता।
तो इससे शिक्षा क्या मिला कि सिर्फ जीवन दे के कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अरे मैं भगवान के लिए मर जाता हूँ, पूरा खाना पीना सब कुछ छोड़ देता हूँ, सिर्फ माला ही माला जप करता हूँ। तो ऐसे कब तक आप करेंगे? आपका तो शरीर एकदम एकदम जीर्ण हो जाएगा। और आप माला तो जप करना वो तो दूर की बात है, आप महामंत्र का एक शब्द भी उच्चारण नहीं कर पाओगे, सेंटिमेंटली जो भी भक्ति करता है। तो जीवन देखे तो ऐसा ही घटना यहाँ पर हुआ था इस मायापुर में ही, जब शिला प्रभुपाद थे इस संसार में। शिला प्रभुपाद सब समय है संसार सशरीर में जब थे, तो एक डिवोटी गंगा के किनारे कुटिया बनाया गंगा के किनारे कुटिया का निर्माण किया। शिला प्रभुपाद ने सब कुछ फैसिलिटी दिया है ना, मायापुर में रहने का, ब्रह्मचारी आश्रम है, सब कुछ है। तो उन्होंने बोला कि इतना रूल्स रेगुलेशन, भागवतम क्लास, दर्शनार्थी, मंगल आरती, ये सब झमेला मेरे द्वारा होगा नहीं। शास्त्रों का सहारा है हरिनाम, हरिनाम शास्त्रों। तो एक काम करता हूँ, हरिदास ठाकुर जैसे 3 लाख माला जप करते थे, मैं भी 3 लाख माला जप करूँगा। तो खाना पीना सब कुछ छोड़ के कुटिया में जाके गंगा के किनारे हरिनाम की माला में हरिनाम कर रहे हैं। तो कुछ भक्तों ने शिला प्रभुपाद को इन्फॉर्मेशन दिया कि प्रभुपाद आपका ही एक शिष्य, मतलब हमारे गुरु भाई, वो गंगा के किनारे जप कर रहे हैं। माता जी सुनाई दे रहा है ना आपको? तो गंगा के किनारे जप कर रहे हैं, लेकिन खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम में भी नहीं रहता। तो शिला प्रभुपाद ने बोला कि उनको बुलाओ, नहीं तो वो सड़ जाएगा। सड़ जाएगा मतलब मर जाएगा। कुछ भक्त गए उनके पास और जाके बोला, हरे कृष्ण, जाके बोला कि शिला प्रभुपाद ने बोला है कि आप हमारे साथ रहिए, प्रसादम पाइए, कृष्ण भजन कीजिए और आराम से जप कीजिए। 3 लाख मालाएं जप करना है तो आपके गुरुदेव का आदेश नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का आदेश था हरिदास ठाकुर को कि उनको नामाचार्य की पदवी दिया, इसीलिए 3 लाख माला जप करते थे, नहीं तो पानी भी नहीं पीते थे। लेकिन तुमको तो तुम्हारे गुरुदेव ने आदेश दिया नहीं, तो क्यों अपना सेंटिमेंटली भक्ति कर रहे हो? बोले कि नहीं, शास्त्रों का सार है हरिनाम, मुझे हरिनाम करना है। तो 1 दिन 2 दिन, तो शिला प्रभुपाद 3 दिन के बाद डिवोटियों को पूछा उनका क्या हाल है। तो भक्तों ने बोला प्रभुपाद उनको तो दिखाई नहीं दे रहा है, जहाँ पे कुटिया बनाए थे उनको तो वहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। कहने का मतलब पहला अपराध क्या किया? शिला प्रभुपाद के एसोसिएशन छोड़ा, गुरु अवज्ञा, जो 10 नाम अपराध है उनमें से गुरु की बात को मानना चाहिए, तो सेकंड वाला गुरु अवज्ञा, गुरु की बात को स्वीकार न करना। गुरुदेव ने चांस दिया था फिर भी कि आ जाओ, लेकिन गुरु की बात को धिक्कारा, जिसका फलस्वरूप क्या हुआ? वहाँ पे जो जप कर रहे थे, भाई पेट में भूख तो लगेगा ना, वो कितना ही बड़ा महात्मा हो। अभी लोगों के सामने तो प्रचार कर दिया कि मैं सिर्फ हरि नाम करूंगा, और अभी अगर यहाँ पर आके खाएंगे तो लोगों अरे देखो देखो दे हरिदास खाने आ गया फिर से खिचड़ी, तो इसीलिए उनको लज्जा होगा, इसीलिए वो वहां से ही भाग गया। तो अपराध कहां से शुरू हुआ? गुरु के चरणों में अपराध। तो ऐसे ऐसे प्रसंग है जो हमारी जो भक्ति है, हमें किसी भी प्रकार से सेंटिमेंटली अपना कोई भी मन से भक्ति नहीं करना है, क्योंकि मन से जो भी भक्ति किया वो बाद में पश्चाताप का सामना करना पड़ा है उनको। गुरु की जो आज्ञा है, वेद वचन, वो हमारा रक्षा कवच है। ध्रुव महाराज के प्रसंग में भी हम लोग जानते हैं, ध्रुव महाराज 6 महीने के अंदर भगवान को प्राप्त किया, लेकिन वही ध्रुव महाराज जीवन के अंतिम घड़ी में बहुत बड़ा गलती भी किया था। आप लोगों को शायद पता है क्या गलती किया था? उनके भाई उत्तम, उनको यक्षों ने मारा,
तो यक्ष जब उत्तम को मारा, उत्तम ही ना ध्रुव महाराज का सौतेला भाई, उत्तम ही है ना, हाँ, तो जब उनको मारे तो अभी ध्रुव महाराज था राजा, तो क्रोध आया, बोला यार मेरे भाई को मारा, चलो देखते हैं यक्ष को। तो यक्ष का वंश को ही समाप्त करने के कम से कम कितने हजारों हजारों यक्षों को मारा। जैसे राक्षस होता है, यक्ष होता है, मानव होता है, देवता होता है, पशु होता है, पक्षी, इसी प्रकार यक्ष एक प्रकार का प्रजाति है। तो यक्ष लोग वन में रहते हैं। तो जब शिकार करने के लिए उत्तम गए थे तो उत्तम को ही मार दिया। तो ध्रुव महाराज को क्रोध आया कि मेरे भाई को मारा, यक्ष लोगों का ही खानदान, उनका वंश को ही समाप्त कर देंगे। तो इतने सारे लोगों को मारना चालू किया। तो इतना मारा, इतने यक्षों को मारे, तो ब्रह्मा को चिंता हुआ, अरे ये तो पूरा वंश को ही खत्म कर देगा। राजा है, इसका मतलब ये नहीं कि, तो ब्रह्मा ने शांभव मनु अर्थात उनके पुत्र को बोला, एक काम करते हैं, चलो हम दोनों चलते हैं और ध्रुव को समझाएंगे। ये सब भागवतम में चतुर्थ स्कंद में वर्णन है, आगे आएगा। तो ब्रह्मा और शांभव मनु वो दोनों ध्रुव महाराज के पास आए और ध्रुव महाराज को बोले कि ध्रुव प्लीज रुक जाओ, रुक जाओ, क्यों ऐसा कर रहे हो? बोले कि नहीं, इन्होंने मेरे भाई को मारा, इसीलिए मैं इनके पूरे परंपरा को ही खत्म कर दूंगा। जैसा जन्मेंजय ने किया था, परीक्षित महाराज को जो सर्पदंशन किया, तो जन्मेंजय ने एक ऐसा यज्ञ किया था कि पूरे पृथ्वी के सभी सांप जल के मर के भस्म हो जाए। तो ऐसे ही ध्रुव महाराज को समझाने के लिए ब्रह्मा और जब शांभव मनु आए तो उनको बोले कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। आपको पता है, स्मरण है कि पूरे पृथ्वी के इतिहास में या पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में ऐसा कोई भक्त नहीं जो 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया, और आप है वो व्यक्ति विशेष। आप जैसे व्यक्ति इतना बड़ा गलती कैसे कर सकता है? कि एक छोटी सी गलती के लिए भाई आपके युद्ध में वो तो कोई भी मर सकता है, ये पार्टी भी वो पार्टी भी, इसमें तो कोई तय नहीं है कौन किसकी जीत है या हार है, लेकिन तुमको इतना क्रोधित नहीं होना चाहिए। तो भी आचार्य लोग कमेंट करते हैं कि ध्रुव महाराज भले ही भगवान को प्राप्त किया 6 महीने में, लेकिन उन्होंने जीवन में इतना बड़ा गलती किया। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है साधु संग का अभाव। नारद मुनि का आज्ञा लेकर भगवान को प्राप्त किया 6 महीने में। अभी राजा जब बन गए तो उसमें भी जो गाइड करने वाले गुरु को रखना चाहिए। ऐसे तो किसी का तो आदेश, जब वो यक्षों को मारने के लिए गया, वो तो किसी का आदेश लेके नहीं गया कि गुरुदेव क्या करूं मैं, बताइए। वो तो जस्ट राजा है, अपना मनमानी, तो जाके मारने लगा। तो अभाव किस चीज का था? सत्संग का। तो वो जो मैं गंगा का उदाहरण दिया, गंगा में 64 माला या 3 लाख जप, ये सेंटिमेंटली भक्ति कभी नहीं होगा। भक्ति जो होता है ना, लता है। लता का काम क्या है? किसी का आश्रय। जो एक पेड़ होता है, पेड़ अपने आप में बड़ा होता है और अपने आप में ही टिका रहता है, लेकिन लता, भक्ति लता बीज, लता क्या अपने आप में उठता है या किसी का सहारा चाहिए? किसी पेड़, किसी दूसरा डंडा, कुछ ना कुछ एक सहारा चाहिए, तब वो आगे बढ़ता है। तो हमारा जो भक्ति जीवन है ना, ये लता है। तो हमें किसी न किसी का सहारा चाहिए, और किसका सहारा चाहिए? भक्तों का, साधु संग, सत्संग। जब हम लोग सत्संग करेंगे, साधु संग करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हमारा भक्ति जो है वो सच में जेन्युइन है या सेंटिमेंट है। मीराबाई भक्ति करते थे, लेकिन उनका भक्ति की जो प्रसिद्धि तब तक प्राप्त नहीं हुई जब तक रूप गोस्वामी से नहीं मिले। जब रूप गोस्वामी से मुलाकात हुआ, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधिंग विना एकांत की हरि भक्ति उत्पात वकल्पते। खैर मीराबाई गोलोक वृंदावन की भगवान की सहचरी है, लेकिन फिर भी
भगवान साक्षात को जब सांदीपुनि मुनि, गर्ग मुनि, आपका अगस्त मुनि, विश्वामित्र मुनि, उनको अगर गुरु बना सकते भगवान व्यक्ति विशेष, तो मीराबाई उनको भी गुरु बनाना है। खैर उनका गुरु थे रैदास, लेकिन रूप गोस्वामी जब तक उनको दर्शन नहीं दिया तब तक उनका भक्ति वैसे नहीं हुआ जैसा पहले था। पहले सेंटिमेंट थे, बाद में भगवान को जो भक्त है वो तो भगवान को प्राप्त करेगा ही। तो मेरे बोलने का भाव है कि हमारा प्रसंग है काल का और आगे भक्ति में। तो काल सब कुछ विनाश कर देता है। तो हमारे जीवन में शिक्षणीय विषय यही है कि हमारा भी काल, हमारा भी समय चला जा रहा है। डे बाय डे, समय समय पे, मतलब हर मिनट में, हर सेकंड में हमारा समय चला जा रहा है। तो इस काल से, इस समय के द्वारा हमें क्या करना है वो टेक्निक हमारे आचार्य सिखाते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, अव्यर्थ कालोत्तम। एक भक्त को अपने समय का इतना सदुपयोग करना चाहिए कृष्ण भजन में कि एक क्षण भी बिना कृष्ण चिंतन के व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। विष्णु पुराण में एक श्लोक है जो उनका अनुवाद में बता रहा हूं कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी हानि है जिस क्षण हम लोग भगवान कृष्ण का चिंतन नहीं करते। जो घड़ी, जो समय हम लोग भगवान का चिंतन नहीं करते, वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा हानि समय है। और जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? जिस काल में, जिस समय में, जिस क्षण में हम लोग भगवान श्री कृष्ण को याद करेंगे। तो यह है काल का सही उपयोग। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कि जीव को मृत्यु का भय उसमें देहात्म बोध के कारण अहंकार की उत्पत्ति से होता है। तो हम सबके जीवन में यद्यपि काल के बारे में हमें पता चल गया, फिर भी हमें अपने जीवन में इतना डर क्यों बना हुआ है? ये जो एक बद्ध जीव का 4 चीज होता है, क्या 4 त्रुटि है। 4 त्रुटि है। त्रुटि मतलब वो त्रुटि क्या है? एक अपनी प्रतिरक्षा करना, अपनी रक्षा करना, मृत्यु का भय, कैसे मरेंगे, कोई मार देगा क्या। हाँ, 4 त्रुटि क्या क्या है? एक है आपका वासना, एक है अपूर्ण इंद्रियां, और हाँ जोर से बोलिए, झूठ बोलना। यस, झूठ बोलना या चीटिंग करना, अपूर्ण इंद्रियां। तो ऐसे करके कुछ कुछ जो त्रुटि हमारे जीवन में है। तो हमारा ये जो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जो हमें सिखा रहे कि हमारे जीवन में मृत्यु का भय क्यों है? क्योंकि हम लोग देहात्म बुद्धि से ग्रसित हैं। क्योंकि हमें लगता है कि मैं ये शरीर हूँ, और शरीर का तो मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जिनका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिनका मृत्यु हुआ उसका जन्म निश्चित है। लेकिन जो जन्म कर्म चमे दिव्यम, जो भगवान को जान गए उनका और जन्म निश्चित नहीं है, वो भगवान के पास चले गए। लेकिन जो भक्ति के बारे में, कृष्ण तत्व विज्ञान को नहीं समझा, वो अगर मर गया तो फिर जन्म लेगा, और अगर जन्म लिए तो उनका मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु किसका हो रहा है? शरीर का। आत्मा का मृत्यु होता नहीं। तो हमें डर क्यों है? क्योंकि हम लोग अभी तक आत्म साक्षात्कार किए नहीं। तो जैसे जैसे हमारा आत्म साक्षात्कार बढ़ेगा उतना मृत्यु का भय दूरीभूत होता है। हमारे जितने राजर्षि हुए, परीक्षित महाराज, भरत महाराज, वो कोई भी मृत्यु से डरे नहीं। परीक्षित महाराज को जैसे ही पता चला कि 7 दिन के अंदर उनका मृत्यु होने वाला है, या शरीर छूटना है, तो उन्होंने तुरंत घर परिवार त्याग दिया। क्यों? सुखदेव गोस्वामी से भागवत कथा सुनने से पहले भी उनके पास आत्मज्ञान था कि ये शरीर नाशवान है, किसी भी टाइम छूट सकता है, किसी भी टाइम छूट सकता है, परंतु आत्मा अमर है।
इसलिए आत्मा के कल्याण के लिए क्या करना है, उसके लिए मुझे प्रयत्न करना है। तो परीक्षित महाराज क्या किया, अपना घर बार सब कुछ त्याग करके गंगा के तट पर आए। और गंगा के तट पर हजारों ऋषि मुनि प्राचीन काल से, सिर्फ ऐसा नहीं कि मायापुर के गंगा, मायापुर की गंगा, हरिद्वार की गंगा, प्रयागराज की गंगा, गंगा सागर गंगा, जहाँ जहाँ पवित्र नदियाँ हैं वहाँ पे साधु संतों का निवास स्थान है। तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि एक व्यक्ति को जीवन का लक्ष्य क्या है वो खुद नहीं बता सकते, शास्त्र या संत बताएंगे। तो इसीलिए परीक्षित महाराज घर परिवार त्याग करके संतों के चरणों में समर्पण कर दिया अपने आप को, और सबको पूछा कि 7 दिन मेरा समय है, क्योंकि समीक ऋषि ने, उनका पुत्र श्रृंगी ने मुझे श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर मेरा मृत्यु होने वाला है। तो इस 7 दिन के अंदर मुझे क्या करना चाहिए जो परमार्थ या कल्याण या जीवन सार्थक हो। किसी ने बोला गंगा पानी में डूब के मरो, किसी ने बोला गरम गरम घी पियो और मर जाओ, क्योंकि प्रायश्चित, ये विभिन्न प्रकार से अलग अलग करके अपना अपना स्टेटमेंट दिया। तो किसी की बातों में उनको वो संतुष्टि फील नहीं हुआ, क्योंकि 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगा, तो उससे पहले कुछ ऐसा करो, वेदों में उल्लेख है ये सब, ताकि आपको मोक्ष प्राप्त होगा। तो साधु वहाँ पे जितने सारे जो हरिद्वार के या प्रयागराज के या गंगा किनारे जितने सारे साधु संत है, सभी शुद्ध कृष्ण भक्त है ऐसा भी तो गारंटी नहीं है ना। कोई निर्विशेषवादी भी है, कोई मायावादी भी है, या कोई कोई पूर्ण भक्त नहीं भी है। तो जिसका जो समझ है उस अनुसार बोला, गरम गरम घी या पानी के अंदर जाओ, या अलग अलग एग्जाम्पल दिए। तो इसीलिए किसी की बातों में वो संतुष्टि फील नहीं हुआ। तब भगवान अपनी कृपा से साक्षात सुखदेव गोस्वामी को भेजा। जब सुखदेव गोस्वामी वहां पे प्रकट हुए और तब उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम शुरू होता है कि आप बताइए कि जीवन का लक्ष्य क्या है और एक मरणासन्न व्यक्ति के लिए ये 7 दिन के अंदर क्या करना चाहिए ताकि उनको वो डेस्टिनेशन, वो लक्ष्य प्राप्त हो जो एक व्यक्ति को पूरे जीवन में प्राप्त होता है, वो 7 दिन में कैसे प्राप्त होगा। तब सुखदेव गोस्वामी ने कंक्लूजन दिया, एकमात्र और एकमात्र श्रीमद् भागवत की कथा, भगवान की कथा ही व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, भगवत धाम दे सकते हैं, कोई दूसरा माध्यम नहीं है। क्योंकि कृष्ण कथा जब तक हम लोग श्रवण करते हैं या बोलते हैं या पढ़ते हैं, तब तक हमारा जो चित्त है वो कृष्ण की लीलाओं में ही मग्न रहता है। और कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण का लीला, कृष्ण का स्वयं विग्रह, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हमारा ये शरीर का विग्रह और मायापुर टीवी के वो वीडियो का वो विग्रह, वो दोनों में अंतर है, वो फल्स है। खैर ये शरीर भी फल्स है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला जितने सारे हैं वो सब एक श्रेणी में आते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का जो साक्षात बता रहे हैं, जो अर्जुन के साथ घूमते थे या राधा रानी के साथ मिलते थे, वो विग्रह श्रेष्ठ था, और ये श्रीमद् भागवतम में जो उनकी लीला कथाओं का वर्णन है ये थोड़ा निकृष्ट है, ऐसा नहीं। वो जितना पावरफुल है सेम पावरफुल उनकी लीला कथा है, नाम, रूप, गुण और लीला। तो इसीलिए हमें अपने जीवन को सार्थक करने के लिए ये हरि कथा का आश्रय लेना है। पता नहीं परीक्षित महाराज की तरह यही तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 7 दिन के अंदर ही हमारा भी कभी इस संसार को त्यागना पड़ेगा। तो उससे पहले अपने जीवन को सार्थक करना है हरि भजन करके, हरि कथा श्रवण करके, क्योंकि हरि कथा श्रवण करने के द्वारा ही हम लोग अपनी चेतना को शुद्ध बनाए रख सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। अच्छा, आज एक विशेष उत्सव है मंदिर में, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि पहले ही थोड़ा जाके मंदिर में अपना अपना स्थान ग्रहण करें। क्या फेस्टिवल?
मैंगो फेस्टिवल। हम तो फलों फूल का फेस्टिवल देखे हैं और भी कई सारे फेस्टिवल मायापुर में देखे, लेकिन आज पहली बार आम का फेस्टिवल देखेंगे। तो चलते हैं नृसिंहदेव पंचतत्व राधा माधव, उनको कैसे सजाया जाएगा। तो आप लोगों का कुछ प्रश्न है, 10 मिनट समय है। हाँ जी। देखिए, गलती तो हर व्यक्ति करता है, और गलती के बाद अगर वो पश्चाताप करता है तो सर्वप्रथम तो भगवान अंतरात्मा परमात्मा रूप में वो जानते हैं कि ये सच में जेन्युइनली पश्चाताप कर रहे कि नहीं। तो जब भगवान को पता चल जाता है तो सबसे पहली बात है कि आपको अपराध लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के अनुसार जिसके चरणों में अपराध हुआ है उनसे क्षमा प्रार्थना की भी। तो आप तो डायरेक्ट गुरु महाराज से मिल नहीं सकते ना उस चीज़ के लिए, आपको तो अंतर्मन से ही बोलना है। तो अंतर्मन में जो परमात्मा है वही तो बाह्य रूप में गुरु के रूप में प्रकट है। ये जो हम लोग जिससे दीक्षा लेते हैं वो गुरु कौन है? वो कृष्ण का ही अंतर, जो एक है चैत्य गुरु और एक है बाहर के जिससे हम लोग दीक्षा लेते हैं वो गुरु। तो सेम गुरु है, वही परमात्मा, वही कृष्ण गुरु के रूप में जीवेर निस्तार लागी नंदसुत हरि भुवने प्रकाश हन गुरु रूप धरि। जीवों के निस्तार के लिए भगवान कृष्ण नंदसुत हरि भुवने प्रकाश, मतलब भुवने मतलब इस संसार में प्रकाश होता है किसके रूप में? गुरु के रूप में। तो ये जो गुरु है वो तो कृष्ण है। तो आप कृष्ण को बोलिए या गुरु को बोलिए वो सेम है, फिर भी गुरु को बोलना चाहिए, नहीं तो आपको लगेगा अरे गुरु तो मनुष्य है, मैं तो कृष्ण को बोल रहा हूँ डायरेक्ट। इसीलिए गुरु को बोलना चाहिए ताकि आपको वो सम्मान प्राप्त हो, गुरु महाराज को वो सम्मान प्राप्त हो। ठीक है जी। हाँ, भविष्य का। हाँ। ये सबका है प्रभु जी। भविष्य का भाई जो है ना, जो भगवान के एकदम प्योर से प्योर, प्योर से प्योर, एकदम प्योर डिवोटी है, उनको छोड़ के, जैसे मीराबाई, प्रहलाद महाराज, उनके जीवन में कितनी सारी विपत्तियां आई। मीराबाई को जहर दिया गया तो भगवान का चरणामृत समझ के पान कर लिए। प्रहलाद महाराज को पहाड़ के नीचे से गिराया, सर्पों के कुंड में, या हाथियों के द्वारा कुचला गया, अग्नि में प्रवेश करे, लेकिन प्रहलाद महाराज किसी को ना कंप्लेन किया ना किसी को कुछ बोला, वो एकमात्र भगवान का नाम जप कर रहे थे। तो एक्चुअली ऐसा कॉन्फिडेंस तो हमारे अंदर अभी आया नहीं, क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिकली देखना पड़ता है। मान लीजिए कोई किसी को कुछ बोल दिया और हमने किसी का कुछ गलती किया तो हमें उनसे क्षमा मांगना होता है। तो हमारा भय लगा रहता है, क्योंकि हमारी जो शरणागति है ना, उतना जो परसेंटेज द्रौपदी का, ध्रुव महाराज का, प्रहलाद महाराज का, श्रील प्रभुपाद का, हमारे आचार्यों का था, वैसा शरणागति अभी तक हमारे पास नहीं है। वैसा शरणागति जिस दिन होगा तो मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। जस्ट ट्राई करके जाना है, भगवान से प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे पास तो शरणागति है नहीं, लेकिन जो भी हूँ मैं आप ही का हूँ, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा। भक्ति विनोद ठाकुर हमें यही सिखाए हैं कि मेरे जीवन में विपत्ति आए या सुख संपदा आए या कुछ भी आए, हे प्रभु आप ही हमारे रक्षक हैं, मारो भी राखो भी। आप मुझे मारेंगे या रखेंगे, मैं तो नित्य दास तुम्हारा, मैं तो सिर्फ आपका दास हूँ। बस ये भाव, यही प्रयास कीजिए और हम सब भी वही प्रयास करेंगे। जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्तविंद की,
समवेत गौर भक्तविंद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।